Okay, so today we are learn marketing plan. Okay, so marketing plan की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीज़ें बताती हूँ। लाइक हमारा जो एक लेवल होता है ना, AS लेवल से कॉलम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। ये होता है ना नोवस कस्टमर, इसको हम NC से डिनोट कर रहे हैं। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, अब मैंने ये होता है 2cc करने पे, है ना। सुपरवाइज़र लेवल हिट होता है 25cc करने से, और असिस्टेंट मैनेजर 75cc। ओके, और मैनेजर 120cc। अब जो नोवस है ना, उसको 5% डिस्काउंट आता है। AS से लेकर मैनेजर तक 30% का डिस्काउंट रहता है। मतलब कंपनी सबको इक्वल डिस्काउंट देती है। 5% कैशबैक होता है, और 25% रेफरल कमीशन होती है। 8% कैशबैक होता है, 33% रेफरल कमीशन होती है, और 3% पैसिव इनकम होती है। 13% कैशबैक होता है, 18% कैशबैक होता है। मतलब 5% असिस्टेंट को सुपरवाइज़र कैशबैक मिल रहा है, सुपरवाइज़र को 8% कैशबैक, असिस्टेंट मैनेजर को 13% कैशबैक, मैनेजर को 18% कैशबैक। अब रेफरल कमीशन 25% असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 33% मिलती है रेफरल कमीशन, और 38% मिलती है रेफरल कमीशन असिस्टेंट मैनेजर को, और 43 रेफरल कमीशन मिलती है मैनेजर को। अब रेफरल कमीशन का मतलब होता है, अगर हम किसी का बिज़नेस शेयर करते हैं ना, तो हमें मतलब कम से कम उस पर्सन पे 6,500 का ना चेक आता है रिटर्न में। ओके, तो 3% आ रही है पैसिव इनकम, यानी कि वॉल्यूम बोनस। 8% पैसिव इनकम आ रही है असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, और 5% पैसिव इनकम आ रही है सुपरवाइज़र से। 8% पैसिव इनकम आ रही है असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, 5% आ रही है सुपरवाइज़र से। 10% सुपरवाइज़र से आ रही है पैसिव इनकम, 13% असिस्टेंट सुपरवाइज़र से आ रही है पैसिव इनकम, 10% सुपरवाइज़र से आ रही है पैसिव इनकम, और 5% असिस्टेंट मैनेजर से आ रही है पैसिव इनकम। ओके, तो हम यहाँ पे ना हम यहाँ पर एक बना के रखते हैं, जैसे कि नोवस कस्टमर है ना, उसको सिर्फ डिस्काउंट मिलता है। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, उसको क्या क्या मिलता है? डिस्काउंट प्लस कैशबैक प्लस रेफरल कमीशन। ये जस्ट याद रखने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके, सो आप इसके थ्रू भी याद रख सकते हो कि क्या क्या मिलता है इस लेवल पे। असिस्टेंट मैनेजर को डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, और रेफरल कमीशन मिलती है, और मिलता है जी पैसिव इनकम। किससे मिलती है? असिस्टेंट सुपरवाइज़र से। ओके, अब मैनेजर को क्या क्या मिलता है? डिस्काउंट प्लस कैशबैक प्लस रेफरल कमीशन प्लस पैसिव इनकम। किस किस से मिलती है जी? असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, सुपरवाइज़र से, और असिस्टेंट मैनेजर से। और यहाँ पे एक मैंने यहाँ पर ना असिस्टेंट मैनेजर जो लिखा हुआ है,
ठीक है। इसको किस किस से मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर देते हैं हम। असिस्टेंट सुपरवाइज़र से मिल रही है पैसिव इनकम और सुपरवाइज़र से भी मिलती है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ना अब देख रहे होंगे कि मैंने नोवस कस्टमर लिखा है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लिखा है, सुपरवाइज़र बीच में मतलब वो हो गया, मिस हो गया है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ सुपरवाइज़र को डिस्काउंट मिल रहा है, कैशबैक मिल रही है, रेफरल कमीशन मिल रही है, पैसिव इनकम मिल रही है। किस किस से मिल रही है सुपरवाइज़र को? सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, ओके। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ओके। सो यहाँ पर देख रहे हो नोवस को सिर्फ डिस्काउंट मिलता है, असिस्टेंट को सिर्फ डिस्काउंट, कैशबैक, 25% रेफरल कमीशन, जो कि मैंने यहाँ लिखी है, ओके। ये आप इस तरीके से ईजिली रन कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर को डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, रेफरल कमीशन मिलती है, पैसिव इनकम मिल रही है, देख रहे हो आप, है ना। असिस्टेंट मैनेजर को पैसिव इनकम मिल रही है, किससे मिल रही है? 8%, 8% मिल रही है सुपरवाइज़र से और 5% मिल रही है सुपरवाइज़र से। तो मैंने यहाँ लिखा है ना, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से और सुपरवाइज़र से, ओके। अब हम चलते हैं मैनेजर के पास। अब मैनेजर को 30% डिस्काउंट आ रहा है, 18% कैशबैक, 43% रेफरल कमीशन, 13% पैसिव इनकम आ रही है किससे? असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, 10% आ रही है सुपरवाइज़र से, 5% आ रही है असिस्टेंट मैनेजर से, ओके। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है ना। सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र मिस हो गया था बीच में, कोई इशू नहीं है। सुपरवाइज़र का मैंने लिखा है यहाँ, डिस्काउंट आ रहा है 30%, ओके, कैशबैक मिल रही है, रेफरल कमीशन मिल रही है सुपरवाइज़र को और पैसिव इनकम मिल रही है 3%, है ना, ओके, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से वो भी। सो पैसिव इनकम, इसको भी ध्यान से देख लेना, पैसिव इनकम और पैसिव इनकम का मतलब ही वॉल्यूम बोनस होता है। सो अगर कोई सीनियर पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अभी मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताऊंगी। अब हमने देख तो लिया वॉल्यूम बोनस निकालते कैसे हैं, मेथड, ठीक है, मेथड से ऐसे कुछ, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना आप। वॉल्यूम बोनस का फॉर्मूला है वॉल्यूम बोनस का फॉर्मूला होता है सेल्फ कैशबैक माइनस डाउनलाइन कैशबैक, ठीक है। सो सेल्फ कैशबैक माइनस डाउनलाइन कैशबैक। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम बोनस, ओके। सो अब वॉल्यूम बोनस हम निकाल रहे हैं, चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया है ना। अब मान लो हम ना असिस्टेंट मैनेजर का निकालते हैं, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का निकालते हैं हम वॉल्यूम बोनस, शॉर्टकट में लिखते हैं वॉल्यूम बोनस, ठीक है। सो अब हम निकालते हैं वॉल्यूम बोनस असिस्टेंट मैनेजर का। अब असिस्टेंट मैनेजर को कैशबैक कितना आता है? 13% आता है, माइनस कर दो। डाउनलाइन कौन है? असिस्टेंट मैनेजर की, सुपरवाइज़र है ना, तो सुपरवाइज़र हमने लिखा है यहाँ पे 8%, ओके। अब माइनस कर देते हैं 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, ओके। सो हमने यहाँ पर क्या आएगा? 5% आएगा, मतलब हमने असिस्टेंट मैनेजर को निकाला हमने किससे? सुपरवाइज़र से। असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइज़र से 5% आती है वॉल्यूम बोनस, यानी कि पैसिव इनकम, देख सकते हो आप, आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और निकालते हैं, असिस्टेंट मैनेजर को किससे? असिस्टेंट सुपरवाइज़र से कितनी आती है वॉल्यूम बोनस, वो निकालते हैं हम यहाँ पे। अब इसको माइनस करते हैं, अगर ये समझ नहीं आएगा उसको रिपीट बैक करके फिर से देखना, समझ आ जाएगा, ओके। सो असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइज़र से कितनी आती है? अब असिस्टेंट मैनेजर की कितनी है कैशबैक? 13%, माइनस कर दो इसकी डाउनलाइन असिस्टेंट सुपरवाइज़र से, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की 5% है,
कैशबैक। ओके, सो हमने माइनस कर दिया इसको, कितना आएगा? 13 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 8% आ रही है। मिल गया आंसर? ठीक है, सो 8% आ रही है सुपरवाइजर से, असिस्टेंट सुपरवाइजर से। ओके, 8% आ रही है असिस्टेंट सुपरवाइजर से, 5% आ रही है सुपरवाइजर से। क्लियर है? देख सकते हो आप। ठीक है, अब हम चलते हैं मेथड, रैफल कमीशन कैसे निकालते हैं अब रैफल कमीशन पे चलते हैं हम। ओके, अब रैफल कमीशन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, डिस्काउंट प्लस कैशबैक माइनस नोवस कस्टमर। थोड़ा देख लेना आप, है ना, स्पेलिंग का। ओके, सो रेफरल कमीशन निकाल रहे हैं हम, डिस्काउंट प्लस कैशबैक माइनस नोवस कस्टमर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, सो रेफरल कमीशन निकाल रहे हैं हम। अब किसकी निकालते हैं? हम निकालते हैं मैनेजर की। ठीक है, एक मैनेजर को कितनी आती है? तो हम निकालते हैं, डिस्काउंट लिखा, मैनेजर को कितना आता है? 30% आता है। 30% आ रहा है ना, 30% लिखा हमने, प्लस कैशबैक कितना आ रहा है मैनेजर को? 18%। 18 लिख दिया हमने यहाँ पे, माइनस कर दिया नोवस कस्टमर 5%। ओके, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही है। ठीक है, 30 में से अब 30 में 18 माइनस कर दिया, कितना आएगा? 38 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, राइट। अब 48% में से माइनस कर दो 5%, कितना आ रहा है? 43 आ रहा है। 43% आ गया ना। तो ये रेफरल कमीशन है किसकी? मैनेजर की, देख सकते हो आप। ओके, अब हम ऐसे एक और निकालते हैं। चलो हम निकालते हैं सुपरवाइज़र की, निकालते हैं। ठीक है, अब सुपरवाइज़र की निकालते हैं हम। अब सुपरवाइज़र का हमने सिंपली वही लिखा, डिस्काउंट कितना आता है सुपरवाइज़र को? 30% आता है, इक्वल है, कंपनी सबको इक्वल डिस्काउंट देती है। माइनस इसको प्लस करेंगे हम, इसकी कैशबैक से 8% से माइनस कर दिया हमने इसको ब्रैकेट में डाल के, नोवस कस्टमर 5%। ठीक है, तो यहाँ पे 30 में 8 माइनस कर दो, 38% हो गया, माइनस कर दिया 5% से नोवस कस्टमर, है ना। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 8 में से 5 माइनस कर दो, है ना, 3 आ रहा है, 33 आ रहा है ना, 33 आ रहा है, 33 आ रही है रेफरल कमीशन। सुपरवाइज़र को 33 आती है। ओके, सो यहाँ पर भी 33 आ रहा है। तो ये मेन है, ठीक है, ये फुल है। अच्छे से आप इसको देखो, समझ नहीं आता है इसको रिपीट करके देखो बार बार, और इसको अच्छे से लर्न करो। ओके, क्योंकि कभी भी कोई भी सीनियर आपको पर्सनली पूछ सकता है।